अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो अहमद की जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरी उम्मत की जिंदगी बदल गई। ये कहानी वज़ू की फजीलत की है, वो पाकीज़गी और सफाई का राज जो हर मुसलमान के दिल को रोशन कर देता है। आइए मेरे साथ इस खूबसूरत सफ़र पर चलें और जानें कि वज़ू किस तरह हमारी जिंदगियों में रोशनी और सुकून ले आता है। कहानी वज़ू का नूर। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक चंचल और शरारती लड़का रहता था। गांव के सब बच्चे इसके दोस्त थे क्योंकि वो खेलने में सबसे आगे और हंसाने में माहिर था। मगर एक बात थी जो अहमद की आदतों में कमज़ोर थी, नमाज और वज़ू में सुस्ती। अक्सर होता यूं कि जब गांव की मस्जिद से अजान की आवाज़ गूंजती, बाकी सब लोग नमाज की तैयारी करने लगते, मगर अहमद और इसके दोस्त खिलाड़ी गली में ही क्रिकेट या गली डंडा खेलने में मसरूफ रहते। बस ये आखिरी गेंद खेल लूं, फिर नमाज पढ़ूंगा, अहमद अक्सर यही कहता, लेकिन वो आखिरी गेंद भी अगली गेंद में बदल जाती और नमाज का वक्त गुजर जाता है। दोपहर का वक्त था, आसमान पर बादल छाए हुए थे और मस्जिद के मीनार से मुअज्जिन की खूबसूरत आवाज़ गूंज रही थी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। गांव के सब लोग वज़ू करने और नमाज पढ़ने मस्जिद की तरफ जा रहे थे, मगर अहमद अपने दोस्तों के साथ मैदान में खेल में मसरूफ था। ये मंजर अहमद के दादा अब्बू ने खिड़की से देखा। वो आहिस्ता से बाहर निकले और अहमद के पास आए। दादा अब्बू ने प्यार से उसका कंधा थपथपाया और कहा, बेटा अहमद, जरा मेरे साथ आओ, तुम्हें एक राज बताना है। अहमद ने गेंद हाथ में पकड़े हैरानी से कहा, क्या राज है दादा अब्बू? दादा अब्बू उसे घर के सहन में ले गए, वज़ू के लिए मिट्टी के बड़े घड़े से ठंडा पानी निकाला, फिर मुस्कुरा कर बोले, बेटा ये सिर्फ पानी नहीं, ये जन्नत की कुंजी है। अहमद ने हंसते हुए कहा, दादा अब्बू, पानी जन्नत की कुंजी कैसे हो सकता है? दादा अब्बू ने नरमी से वजाहत शुरू की, इससे ज्यादा जब मुसलमान वज़ू करता है तो पानी का हर कतरा इसके गुनाह धो देता है। हाथ धोने से हाथ के गुनाह, चेहरा धोने से आँख और ज़बान के गुनाह, और पाँव धोने से कदमों के गुनाह बह जाते हैं। यहाँ तक कि क़यामत के दिन वज़ू करने वालों के चेहरे, हाथ और पाँव रोशनी से चमक रहे होंगे। अहमद ने हैरत से पूछा, सच में क्या फरिश्ते भी पहचान लेंगे? दादा अब्बू ने कहा, हाँ बेटा, फरिश्ते दूर से पहचान लेंगे कि ये अल्लाह के वो बंदे हैं जो वज़ू और नमाज से मोहब्बत करते थे। और जो वज़ू करके नमाज पढ़ता है, इसका दिल भी पाक हो जाता है, जैसे किसी ने इस पर रोशनी डाल दी हो। ये सुनकर अहमद खामोश हो गया। फिर अचानक उसने कहा, दादा अब्बू, मैं अभी वज़ू करना चाहता हूँ। वो दौड़कर घड़े के पास गया, हाथ धोए, कली की, चेहरा धोया। जैसे ही ठंडे पानी के कतरे इसके चेहरे से बहकर नीचे गिर रहे थे, अहमद को दिल में अजीब सा सुकून महसूस हुआ। फिर वो दादा अब्बू के साथ मस्जिद की तरफ चला गया। इस दिन के बाद अहमद की जिंदगी बदल गई। खेल के मैदान में भी अजान की आवाज़ सुनते ही वो दौड़कर वज़ू करने लगता। दूसर कहते, अहमद अभी खेल ख़त्म नहीं हो। वो मुस्कुरा कर जवाब देता, खेल तो हमेशा होता रहेगा, मगर नमाज का वक्त वापस नहीं आता। साल गुजरते गए, अहमद जवान हुआ, मगर वज़ू का एहतिमाम और नमाज की मोहब्बत कभी कम ना हुई। गांव वाले अक्सर कहते, इसके चेहरे पर हमेशा एक रोशनी सी है। दादा अब्बू मुस्कुरा कर जवाब देते, ये वज़ू का नूर है बेटा। वज़ू सिर्फ चेहरा नहीं धोता, ये दिल को भी रोशन कर देता है। सबक, वज़ू एक छोटी सी इबादत लगती है, मगर उसमें दिल की सफाई, गुनाहों की माफ़ी और चेहरे पर नूर छुपा है। जो शख्स वज़ू को अपनी आदत बना लेता है, अल्लाह इसकी दुनिया और आखिरत दोनों को सनूर देता है। दादा अब्बू मुस्कुराकर अहमद के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, इससे ज्यादा बेटा, वज़ू और नमाज वो खजाना है जो ना वक्त छीन सकता है ना दुनिया। जो उनका आदी हो जाए, इसकी जिंदगी भी रोशन हो जाती है और आखिरत भी। स्क्रीन पर नरम आवाज में अल्फाज जाहिर हूँ, नमाज वक्त पर पढ़ें क्योंकि वक्त वापस नहीं आता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में एक नया सबक सीखने के लिए दोबारा मिलते हैं।